लखनऊ की सर्द और कोहरे से ढकी रात। गोमती नगर के सबसे आलीशान हेरिटेज होटल में AR डिजाइन्स का सबसे अहम फैशन शो चल रहा था। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि अर्नो सिंह रहजादा का एक और घमंड था, जिसे पूरी दुनिया के सामने साबित होना था। स्टेज के पीछे खौफनाक सन्नाटा और मशीन जैसी फुर्ती थी। अर्नव सिंह रहजादा अपने 3 पीस डार्क ग्रे सूट में हाथ में ब्लूटूथ ईयरपीस दबाए खड़ा था। उसकी आंखें किसी चील की तरह तीखी थी और चेहरे पर एक ऐसा बेरहम गुरूर था जिसे देखकर वहां काम करने वाले हर इंसान की सांसें अटकी हुई थी। उसके लिए यह दुनिया सिर्फ नफे नुकसान और पावर का खेल थी। भावनाएं उसके लिए किसी बीमारी से कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इस VIP और हाई सिक्योरिटी एरिया के पिछले दरवाजे से एक लड़की बदहवास सी अंदर घुसी। खुशी कुमारी गुप्ता। उसने एक साधारण सा लाल रंग का सूती सूट पहना हुआ था और हरे रंग का दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर हवा में उड़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक घबराहट थी। उसकी बड़ी बहन पायल, जो इस इवेंट में एक छोटी सी सिलाई का काम कर रही थी, वो अपनी एक अहम फाइल घर भूल गई थी। खुशी बस वही फाइल देने के लिए पागलों की तरह गार्ड्स की नज़रों से बचती हुई सीधे बैक स्टेज के उस रास्ते पर आ गई थी जो सीधे मेन रैंप की तरफ खुलता था। हे देवी मैया, कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, बस जीजी मिल जाए। खुशी अपने दुपट्टे को संभालते हुए बड़बड़ा रही थी। उसका ध्यान सामने नहीं था, वो बस अपनी धुन में तेज कदमों से भाग रही थी। उसी वक्त अर्नव अपनी फाइल देखते हुए मेन रैंप के रास्ते से पीछे की तरफ घुसा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार टक्कर हुई। खुशी सीधे अर्नव के चौड़े और सख्त सीने से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि खुशी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। उसके हाथ से वो फाइल और सारे कागज हवा में उड़ गए। खुशी पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि उसकी एक तेज चीख निकल गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। एक बेहद सख्त, चौड़े और खुरदुरे हाथ ने उसकी पतली कमर को हवा में ही दबोच लिया। अर्नव सिंह रहजादा का दूसरा हाथ उसकी नंगी कोहनी पर इतनी सख्ती से गड़ गया था कि खुशी की नसें तन गई। कमरे का जैसे सारा शोर एक पल के लिए सुन पड़ गया। हवा में उड़ते हुए वो सफ़ेद कागज उन दोनों के इर्द गिर्द धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। खुशी ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। सामने जो चेहरा था वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक सुलगते हुए ज्वालामुखी का लग रहा था। अर्नव की वो गहरी, भूरी और खौफनाक आंखें सीधे खुशी की आंखों में ऐसे गड़ रही थी जैसे उसे जिंदा जला देगी। अर्नव का जबड़ा गुस्से से इतना सख्त हो गया था कि उसकी नसें साफ झलक रही थी। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि ये मामूली सी लड़की इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में कहाँ से आ गई। खुशी की वो तेज धड़कनें अर्नव को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। एक अजीब सा अनजाना सा करंट दोनों के शरीर में दौड़ गया था, लेकिन अर्नव का वो खूंखार गुरूर उस पल पर हावी हो गया। अर्नव ने खुशी को सीधा किया, लेकिन उसकी बाँह से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसने खुशी को इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि खुशी के पैर लड़खड़ा गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? अर्नव की आवाज़ एक सर्द और जानलेवा फुसफुसाहट थी, जो किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफ़ी थी। खुशी का पूरा शरीर कांप रहा था। अर्नव की उंगलियां उसकी कोहनी पर नीला निशान छोड़ रही थी, लेकिन खुशी कुमारी गुप्ता डरने वालों में से नहीं थी। उसके अंदर का वो लखनवी स्वाभिमान उस खौफ पर भारी पड़ गया। छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है। खुशी ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी ताकत लगा दी। दर्द? अर्नव ने एक बेहद कड़वी और डरावनी हंसी हंसी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अभी क्या किया है? तुमने अर्नव सिंह रहजादा के रास्ते में आने की जुर्रत की है। तो क्या आप कोई भगवान हैं जो हम आपके रास्ते में नहीं आ सकते? खुशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें अर्नव की आंखों में डालते हुए कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट जरूर थी, लेकिन कोई खौफ नहीं था। गलती हमारी थी कि हम बिना देखे भागे, पर टक्कर तो आपने भी मारी है ना। और ये क्या बदतमीजी है? एक लड़की का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा है। संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या आप में? संस्कार? अर्नव सिंह रहजादा को संस्कार सिखा रही थी ये 2 कौड़ी की लड़की।
अर्नव का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुशी की बाह को एक झटके से छोड़ा, जिससे खुशी 2 कदम पीछे जा गिरी। अर्नव ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले और खुशी को ऊपर से नीचे तक एक ऐसी हिकारत और घमंड भरी नज़र से देखा जिसने खुशी की रूह तक को छलनी कर दिया। संस्कार? अर्नव ने अपने होठों को एक क्रूर मुस्कान में मोड़ा। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो चंद रुपयों के लिए इन बड़ी पार्टियों में घुस आते हैं, वो मुझे संस्कार सिखाएंगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारी ये हैसियत मेरे जूतों की कीमत से भी कम है। ये शब्द हवा में किसी जहर की तरह फैले। वहाँ खड़े स्टाफ की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक शब्द भी बोल सके। खुशी की आंखों में अचानक पानी तैरने लगा, लेकिन उसने उन आंसुओं को बाहर नहीं गिरने दिया। अर्नव ने उसकी गरीबी का, उसके वजूद का मजाक उड़ाया था। खुशी का चेहरा गुस्से और आत्मसम्मान से लाल हो गया। उसने जमीन पर बिखरे अपने कागजों को नहीं उठाया। वो सीधी खड़ी हुई, अपने दुपट्टे को कंधे पर ठीक किया और अर्नव के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों के बीच अब सिर्फ नफरत की एक दीवार थी। हमारी औकात हमारे कपड़ों या पैसों से नहीं, हमारे उसूलों से तय होती है मिस्टर आजादा। खुशी की आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक ऐसी कड़क थी जिसने अर्नव के कानों में झंझनाहट पैदा कर दी। आपके पास दौलत बहुत होगी, लेकिन आपके पास दिल नहीं है। आप सिर्फ एक चलते फिरते पैसों के पुतले हैं। और याद रखिएगा, जिन पैसों का आपको इतना घमंड है ना, वो देवी मैया एक पल में खाक कर सकती है। गेट आउट। अर्नव इतनी जोर से दहाड़ा कि बैक स्टेज के सारे शीशे कांप गए। हम खुद जा रहे हैं। आपके इस घुटन भरे महल में हमें एक पल भी नहीं रुकना। खुशी ने अपनी उंगली अर्नव की तरफ उठाई और उसे एक आखिरी बार अपनी उन तेज नफरत भरी आंखों से घूरा। वो पलटकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका वो लाल सूट और हरा दुपट्टा अर्नव की नज़रों के सामने से होता हुआ ओझल हो गया। अर्नव वहीं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा रह गया। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। आज तक किसी ने, दुनिया के किसी भी इंसान ने अर्नव सिंह राजादा की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात नहीं बताई थी। खुशी कुमारी गुप्ता। अर्नव ने अपनी दांत पीसते हुए उस नाम को ऐसे दोहराया जैसे वो नाम उसके जहन में किसी आग की तरह छप गया हो। यह सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, यह एक ऐसे खौफनाक और जुनूनी रिश्ते की शुरुआत थी जहां अर्नव का गुरूर खुशी के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए हर हद पार करने वाला था। और खुशी उस पत्थर दिल इंसान के सीने में एक धड़कता हुआ दिल ढूंढने वाली थी। अगली सुबह लखनऊ की हल्की सर्द हवाओं में भी आज खुशी कुमारी गुप्ता का दिमाग भयंकर गर्मी से उबल रहा था। रात को उस लाट साहब अर्नव सिंह राजादा से पंगा लेने का अंजाम सुबह सुबह ही उसके घर के दरवाजे पर आ चुका था। इवेंट कंपनी के मैनेजर ने न सिर्फ खुशी को नौकरी से निकाल दिया था, बल्कि उसकी बहन पायल की पिछले 1 महीने की सिलाई की पेमेंट भी रोक दी थी। और वजह अर्नव सिंह राजादा का वो एक फ़ोन कॉल जिसने रातों रात उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। हे देवी मैया, इस रावण के अंदर तो सच में कोई दिल नहीं है। हमारी जीजी की मेहनत के पैसे कैसे रोक सकता है ये? खुशी गुस्से में अपने दुपट्टे का कोना चबाते हुए बड़बड़ा रही थी। उसने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और अपनी बुआ जी के चिल्लाने को अनसुना करते हुए सीधे घर से बाहर निकल गई। आज वो उस राक्षस को उसकी औकात बता ही कर चैन लेने वाली थी। AR डिजाइन्स का हेड ऑफिस, सुबह 10 बजे शहर की सबसे ऊंची और शानदार कांच की इमारत। अंदर का माहौल इतना शांत और प्रोफेशनल था कि कोई जोर से सांस लेने में भी डरता था। लेकिन इस खामोशी को चीरती हुई खुशी तूफान की तरह अंदर घुसी। रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती रह गई, लेकिन खुशी किसी की सुनने वाली कहाँ थी। वो सीढ़ियाँ फांदती हुई सीधे उस टॉप फ्लोर पर पहुँच गई, जहाँ शहर के सबसे खूंखार बॉस का केबिन था। बिना दरवाजा खटखटाए खुशी ने अर्नव के आलीशान ग्लास केबिन का भारी दरवाज़ा एक झटके से धकेल कर खोल दिया। आप खुद को समझते क्या हैं? खुशी की तेज और गुस्से से कांपती आवाज़ केबिन में गूंज उठी। अर्नव अपनी लेदर की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा अपनी खिड़की से शहर को देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और खुशी की चीख सुनकर उसने बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी घुमाई।
उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक बेहद सर्द, कैलकुलेटिव और खौफनाक सी मुस्कान थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसी चिड़िया को देखकर मुस्कुराता है। अर्नव ने अपना लैपटॉप बंद किया। वो अपनी कुर्सी से उठा और बहुत ही धीमे लेकिन भारी कदमों से चलता हुआ खुशी की तरफ बढ़ने लगा। खुशी का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन अर्नव की वो 6 फुट 2 इंच की चौड़ी कद काठी और उसकी आंखों में जलती वो डार्क आग देखकर खुशी के कदम अनजाने में ही पीछे हटने लगे। तुम्हें क्या लगा था, खुशी कुमारी गुप्ता? अर्नव की आवाज़ इतनी भारी और गहरी थी कि खुशी के रोंगटे खड़े हो गए। कि तुम अर्नव सिराजादा की पार्टी में तमाशा करोगी, मेरी बेइज्जती करोगी और मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? खुशी पीछे हटते हटते केबिन की दीवार से जा टकराई। अब उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अर्नव उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने दोनों खुरदरे और मजबूत हाथ खुशी के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए। पलक झपकते ही खुशी पूरी तरह से अर्नव और उस ठंडी दीवार के बीच कैद हो चुकी थी। खुशी की सांसें अचानक उसके गले में अटक गई। अर्नव इतनी करीब था कि उसकी वो महंगी, डार्क और नशीली सी परफ्यूम की महक खुशी के दिमाग पर हावी होने लगी थी। अर्नव की गर्म और भारी सांसें सीधे खुशी के चेहरे से टकरा रही थी। हमारी जीजी के पैसे, वो उनकी मेहनत की कमाई थी। आपको जो दुश्मनी निकालनी है हमसे निकालिए। हमारी जीजी को बीच में क्यों लाए? खुशी ने अपनी आवाज़ में कड़क बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अर्नव की उस खौफनाक नज़दीकी ने उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कंपन पैदा कर दी थी। अर्नव ने अपना चेहरा खुशी के चेहरे के और भी करीब कर दिया। उसकी वो गहरी भूरी आंखें खुशी के घबराई हुई आंखों में ऐसे झांक रही थी जैसे उसकी रूह को पढ़ लेना चाहती हो। दुश्मनी निकालने के लिए बराबरी होनी चाहिए मिस गुप्ता, और तुम्हारी औकात मेरी दुश्मनी के लायक भी नहीं है। अर्नव ने बिल्कुल उसके होठों के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा पजेसिव और क्रूर गुरूर था जो किसी को भी तोड़ सकता था। तुमने कल रात कहा था ना कि मैं पैसों का पुतला हूँ, तो आज देख लिया तुमने मेरे पैसों की ताकत। मेरा एक फ़ोन कॉल और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी सड़क पर आ गई। खुशी का सीना तेज तेज सांसें लेने की वजह से अर्नव के सूट से हल्का हल्का टकरा रहा था। उसे इस इंसान से नफरत हो रही थी, लेकिन अर्नव की उस जहरीली नज़दीकी की वजह से उसका शरीर एक अजीब सी सिहरन भी महसूस कर रहा था। आप एक बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान है अर्नव सिराजादा, खुशी ने अपनी दांत पीसते हुए कहा। अर्नव के जबड़े सख्त हो गए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने दीवार पर रखा अपना एक हाथ हटाया और खुशी की ठुड्डी को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि खुशी के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। मैं इससे भी ज़्यादा घटिया हो सकता हूँ खुशी। अर्नव की आंखों में अब वो पुराना खुखार दरिंदा जाग चुका था। तुम्हारी बहन के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। खुशी ने अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्नव की पकड़ लोहे जैसी थी। शर्त तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अर्नव ने अपनी पकड़ थोड़ी और टाइट करते हुए कहा। उसकी नज़रें खुशी के कांपते होठों पर टिक गई। कल रात तुमने मेरा काफ़ी नुकसान किया था। अब उस नुकसान की भरपाई तुम करोगी। आज से और अभी से तुम AR डिजाइन्स में काम करोगी। तुम मेरे इशारों पर चलोगी, मेरा दिया हुआ काम करोगी और तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा कंट्रोल होगा। खुशी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? हम आपके यहाँ काम करेंगे? कभी नहीं। हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन आपके जैसे राक्षस की शक्ल भी नहीं देखेंगे। अर्नव ने खुशी की ठुड्डी को झटके से छोड़ दिया। उसने अपनी जैकेट के बटन सही किए और एक बेहद ठंडी मुस्कान के साथ पीछे हट गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अर्नव ने अपनी डेस्क की तरफ जाते हुए बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, लखनऊ की किसी भी कंपनी, किसी भी दुकान या किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होगी कि वो खुशी कुमारी गुप्ता या उसकी बहन पायल को 1 रुपए की भी नौकरी दे सके। भूखे मरने का शौक़ है ना तुम्हें, तो शौक़ से मरो।
खुशी वहीं दीवार से सटकर खड़ी रह गई। उसका खून खौल रहा था। ये आदमी सिर पे घमंडी अमीर नहीं था। ये एक ऐसा जाल था जो उसे हर तरफ से घेर रहा था। अपनी जीजी के आंसुओं और अपने बाबूजी की दवाइयों का ख्याल आते ही खुशी का वो लखनवी गुरूर मजबूरन कमज़ोर पड़ने लगा। अर्नव अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। वो अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, लेकिन उसकी एक आंख खुशी पर ही थी। वो जानता था कि वो जीत चुका है। खुशी ने अपनी मुट्ठियाँ भींची। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें वापस धकेल दिया। वो लंबे लंबे कदम भरती हुई अर्नव की टेबल के सामने आई और दोनों हाथ टेबल पर पटक दिए। मंजूर है। खुशी की आवाज़ में एक ऐसा गुस्सा और नफरत थी जो अर्नव को भी महसूस हुई। हम करेंगे आपके यहाँ काम, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर आजादा, आपने हमें मजबूर ज़रूर किया है, लेकिन हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। जिस दिन हमारी जीजी के पैसे चुकता हो गए, उस दिन हम आपके इस नरक से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अर्नव ने अपनी आंखें लैपटॉप से हटाई और खुशी की उस सुलगती हुई शक्ल को देखा। उसके अंदर एक अजीब सा जुनून और नशा छाने लगा था। इस लड़की का यह चुलबुलापन, इसका यह गुस्सा, अर्नव को ये सब तोड़ने में अब बहुत मज़ा आने वाला था। देखते हैं मिस गुप्ता, देखते हैं कि तुम मेरे इस नरक में कितने दिन टिक पाती हो। अर्नव ने अपने होठों पर वही खौफनाक और डार्क स्माइल लाते हुए कहा। उस दिन एआर डिजाइन्स के उस बंद केबिन में ना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, बल्कि एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका था जहां एक खुखार शिकारी अपनी ही बिछाई हुई आग में जलने वाला था, और वो जिद्दी चिड़िया उस शिकारी की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। एआर डिजाइन्स की उस कांच और स्टील से बनी ठंडी और बेरंग इमारत में आज एक ऐसा रंग दाखिल हुआ था जो वहाँ के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। खुशी कुमारी गुप्ता, उसने एक चटक पीले रंग का सूट पहना हुआ था, गले में लाल दुपट्टा, हाथों में खनखनाती रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सीने से लगा एक स्टील का टिफिन बॉक्स और देवी मैया की छोटी सी मूर्ति। वहाँ काम करने वाले सारे सूट बूट वाले एम्प्लॉयज उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई एलियन ऑफिस में आ गया हो। लेकिन खुशी ने अपना सिर ऊंचा रखा और सीधे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ गई। अर्नव सिर आजादा अपने ग्लास केबिन से उसे ही देख रहा था। खुशी का वो बेपरवाह और चुलबुला अंदाज अर्नव के सीने में एक अजीब सी चिढ़ पैदा कर रहा था। वो इस लड़की का गुरूर तोड़ना चाहता था। वो देखना चाहता था कि ये कब घुटनों पर गिरकर उसे रहम की भीख मांगती है। विक्रम, उसे अंदर भेजो, अर्नव ने इंटरकॉम पर अपनी भारी आवाज़ में कहा। कुछ ही सेकंड में खुशी केबिन के अंदर थी। उसने अर्नव की डेस्क के किनारे पर अपनी देवी मैया की मूर्ति रखी और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हे देवी मैया, इस राक्षस के चंगुल से हमें बचाइए रखना और इसे थोड़ी सद्बुद्धि देना। अर्नव का जबड़ा सख्त हो गया। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे केबिन में? खुशी ने आंखें खोली और अपनी बेबाक नज़रों से अर्नव को देखा। बकवास नहीं, प्रार्थना कर रहे थे। काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, पर आप जैसे घमंडी इंसान ये सब कहाँ समझेंगे। बताइए क्या काम करना है हमें? अर्नव अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में खौफनाक और डार्क चमक थी। तुम्हें काम चाहिए ना? ठीक है। अर्नव उसे लेकर 14वें फ्लोर पर गया। यह फ्लोर पूरी तरह से खाली था। अर्नव ने एक पुराने और भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर घूप अंधेरा था और धूल की एक मोटी परत हर चीज़ पर जमी थी। यह कंपनी का पुराना आर्काइव और स्टोरेज रूम था, जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। यहाँ पिछले 10 सालों से डिजाइन फाइल्स और फैब्रिक सैंपल्स पड़े हैं। अर्नव ने दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी सर्द आवाज़ में कहा, मुझे यह कमरा आज शाम तक पूरी तरह से साफ, ऑर्गेनाइज और हर फाइल एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चाहिए। और हाँ, इस फ्लोर का एसी खराब है तो तुम्हें पसीना बहुत आएगा। खुशी ने उस विशाल और धूल भरे कमरे को देखा। ये काम एक दिन में करना किसी एक इंसान के लिए नामुमकिन था, पर ये तो। खुशी ने मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्नव उसे वो डरावनी स्माइल देकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। राक्षस कहीं का। खुशी ने अपनी दांत पीसे, उसे अपना दुपट्टा कमर पर बांधा, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और काम में जुट गई। शाम के 6 बजे पूरी कंपनी घर जाने की तैयारी कर रही थी। अर्नव अपनी डेस्क पर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। उसे लगा था कि खुशी 2-3 घंटे में ही रोते हुए हार मान लेगी
और उसके सामने गिड़गिड़ाएगी, लेकिन सुबह से उस स्टोरेज रूम का दरवाज़ा एक बार भी नहीं खुला था। अर्नव की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अपनी जैकेट उतारी और सीधे 14वें फ्लोर की तरफ निकल गया। उसने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक छोटी सी पीली लाइट जल रही थी। हवा में धूल उड़ रही थी और भयानक गर्मी थी। अर्नव की नज़रें खुशी को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि कमरे के आखिरी कोने में एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ी खुशी ऊपर वाले शेल्फ पर कुछ भारी फाइलें रख रही थी। उसका पीला सूट धूल से सन चुका था। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके बाल अस्त व्यस्त होकर उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। अर्नव वहीं रुक गया। वो इस लड़की की हिम्मत देखकर अंदर ही अंदर हैरान था। वो उसे टूटते हुए देखना चाहता था, लेकिन ये लड़की तो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत निकली। तभी खुशी ने एक बहुत ही भारी डिब्बा ऊपर खिसकाने की कोशिश की। डिब्बे का वजन ज़्यादा होने की वजह से खुशी का बैलेंस बिगड़ा। सीढ़ी का एक पाया पुरानी ज़मीन पर फिसला और एक तेज चीख के साथ खुशी हवा में पीछे की तरफ गिर पड़ी। खुशी? अर्नव के मुंह से बेसाख्ता एक खौफनाक आवाज़ निकली। वो बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा। इससे पहले कि खुशी ज़मीन से टकराकर अपनी हड्डियां तुड़वाती, अर्नव के लोहे जैसे मजबूत और खुरदरे हाथों ने उसे हवा में ही दबोच लिया। खुशी की आंखें डर के मारे कसकर बंद हो गई। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। लेकिन ज़मीन से टकराने के बजाय उसे एक बेहद सख्त, गर्म और चौड़े सीने का एहसास हुआ। अर्नव का एक हाथ खुशी की पीठ पर था और दूसरा हाथ सीधा उसकी नंगी कमर पर जाकर टिक गया था, जहाँ से उसकी कुर्ती हल्की सी ऊपर खिसक गई थी। अर्नव की गर्म और खुरदरी उंगलियों का वो सीधा स्पर्श खुशी की त्वचा पर किसी दहकते हुए अंगारे जैसा लगा। खुशी के पूरे शरीर में एक तेज झुरझुरी दौड़ गई। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। मध्यम सी पीली रोशनी में अर्नव का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। अर्नव की वो गहरी, भूरी और खुखार आंखें अब सिर्फ गुस्से से नहीं जल रही थी, बल्कि उनमें एक ऐसा डार्क और नशीला तूफान उमड़ रहा था जिसे खुशी समझ नहीं पा रही थी। कमरे की वो घुटन, धूल और पसीने की महक के बीच अर्नव के उस महंगे और मस्कुलर परफ्यूम ने खुशी के होश उड़ा दिए थे। अर्नव की सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। वो खुशी को नीचे उतारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ जैसे खुशी की कमर से चिपक गए थे। खुशी के खुले बालों से आती चमेली के तेल की वो हल्की सी महक और उसके चेहरे पर चमकती पसीने की बूंदें अर्नव के सारे कंट्रोल को तोड़ रही थी। तुम हर बार मेरे ही ऊपर क्यों गिरती हो? अर्नव की आवाज़ एक भारी, कांपती हुई और खतरनाक फुसफुसाहट थी। हम जानबूझकर थोड़े ही गिरे थे। खुशी की आवाज़ उसके गले में ही अटक रही थी। अर्नव की उस नज़दीकी और उसकी उंगलियों के छुए ने खुशी की सांसों को बेकाबू कर दिया था। छोड़िए हमें। लेकिन अर्नव ने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय अनजाने में ही उसकी उंगलियां खुशी की कमर पर थोड़ी और कस गई। खुशी के मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई और उसने अर्नव के कोट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में कस कर जकड़ लिया। अर्नव की नज़रें खुशी की डरी हुई आंखों से खिसक कर उसके कांपते हुए लाल होठों पर जाकर टिक गई। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्नव को खुशी की वो तेज, बेतहाशा भागती हुई धड़कनें अपने ही सीने में महसूस हो रही थी। एक पल के लिए उस खूंखार और पत्थर दिल इंसान का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे बस एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, वो लड़की जो उसकी बाहों में कैद थी। अर्नव का चेहरा धीरे धीरे खुशी के चेहरे के और करीब आने लगा। उसकी वो बेहद गर्म और भारी सांसें खुशी के होठों से टकराने लगी। खुशी ने डर और एक अजीब से नशे के एहसास में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी बाहर गलियारों में किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ अर्नव के दिमाग में किसी अलार्म की तरह बजी। उसका वो सारा नशा एक झटके में टूट गया। उसे खुद पर भयंकर गुस्सा आया। वो अर्नव सिराज़ादा था। वो एक मिडिल क्लास लड़की के लिए अपना कंट्रोल कैसे खो सकता था? अर्नव ने एक झटके से खुशी को सीधा खड़ा किया और खुद 2 कदम पीछे हट गया। उसका जबड़ा इतनी सख्ती से भींचा हुआ था
कि उसकी नसें तन गई थी। खुशी लड़खड़ाई, लेकिन उसने पास रखी टेबल को पकड़ लिया। वो तेज तेज सांसें ले रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अगर तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता तो तुम्हें ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस गुप्ता। अर्नव अपनी उस पुरानी सर्द और खुखार आवाज़ में चिल्लाया। अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए उसने गुस्से का नकाब पहन लिया था। गेट आउट, अभी की अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। इतना कहकर अर्नव बिना खुशी की तरफ एक भी बार देखे तेज कदमों से उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल गया। खुशी वहीं उस टेबल को पकड़े कांपते हुए खड़ी रह गई। उसकी कमर पर अर्नव की उंगलियों की वो गर्म छुअन अभी भी महसूस हो रही थी। उसका दिमाग सून था। वो इंसान उससे नफरत करता था, उसे बर्बाद करना चाहता था, तो फिर अभी उन चंद पलों में उसकी आंखों में वो अजीब सी दीवानगी और वो आग कैसी थी। खुशी ने अपने दिल पर हाथ रखा जो अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। उस अंधेरे कमरे में नफरत और गुरूर की वो दीवार आज पहली बार उस अनजाने बेकाबू और सुलगते हुए एहसास से टकराकर दरक चुकी थी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, लेकिन शहर के सबसे ऊंचे और शानदार अपार्टमेंट में खड़ी उस लंबी और चौड़ी परछाइयों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अर्नव सिराजादा अपने बेडरूम की कांच की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक महंगा क्रिस्टल का ग्लास था जिसमें रखी शराब बर्फ के टुकड़ों के साथ पिघल रही थी। उसने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल रखे थे और उसका चेहरा एक भयानक उलझन और गुस्से में डूबा हुआ था। अर्नव ने ग्लास को अपने होठों से लगाया, लेकिन शराब की वो कड़वाहट भी उस मीठी और नशीली महक को उसके दिमाग से मिटा नहीं पा रही थी। चमेली के तेल और पसीने की वो महक जो कुछ घंटे पहले खुशी कुमारी गुप्ता के बालों से आ रही थी। अर्नव ने अपनी आंखें कसकर बंद की। बंद आंखों के पीछे भी उसे खुशी का वो डरा हुआ लेकिन बेइंतहा खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। उसके कांपते हुए लाल होठ, उसकी वो तेज तेज चलती हुई सांसें जो सीधी अर्नव के सीने से टकरा रही थी, और उसकी उस पतली कमर का वो मुलायम एहसास। डैम इट! अर्नव ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और वो क्रिस्टल का ग्लास पूरी ताकत से सामने दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। अर्नव का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वो खुद पर अपनी इस अचानक आई कमजोरी पर भयंकर गुस्से में था। वो सिर्फ एक मामूली सी लड़की है अर्नव, एक 2 कौड़ी की लड़की जो तुम्हें बर्बाद करने आई है। तुम उसके सामने अपना कंट्रोल कैसे खो सकते हो? अर्नव ने खुद को आईने में घूरते हुए डांटा। उसने तय कर लिया था कि कल सुबह जब वो लड़की ऑफिस आएगी तो वो उसे उसकी असली जगह दिखा देगा। वो उसे इतना जलील करेगा कि वो खुद रोते हुए उसके पैरों में गिरेगी। वहीं दूसरी तरफ गोमती नगर के उस छोटे से घर में खुशी अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। खुशी का हाथ बार बार अपनी कमर के उसी हिस्से पर जा रहा था जहां अर्नव की खुरदरी और गर्म उंगलियों ने उसे दबोचा था। वहां अभी भी एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने वहां दहकता हुआ कोयला रख दिया हो। क्या हो गया है हमें? हम उस राक्षस से डरते क्यों नहीं हैं? और जब वो इतने करीब आया तो हम उसे धक्का क्यों नहीं दे पाए? खुशी ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उसका दिल अभी भी उसी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। उस इंसान की उन गहरी और सुलगती हुई आंखों में कुछ ऐसा था जिसने खुशी की रूह तक को बांध लिया था। लेकिन अगले ही पल खुशी को अर्नव की वो कड़वी बातें याद आ गई। वो इंसान नहीं, एक पत्थर है खुशी, भूल जा उसे। कल ऑफिस जाकर उसे ऐसा इग्नोर करना कि उसका वो सारा गुरूर टूट जाए। खुशी ने खुद से पक्का वादा किया और अपनी आंखें मूंद ली। अगली सुबह AR डिजाइन्स सुबह के 11 बज रहे थे। AR डिजाइन्स के सबसे बड़े मीटिंग रूम में आज एक बहुत ही अहम सौदा होने वाला था। दिल्ली के कुछ सबसे बड़े और सूखदार व्यापारी अर्नव के साथ टेबल पर बैठे थे। अर्नव अपने डार्क नेवी ब्लू सूट में बिल्कुल एक खुखार शिकारी की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था और आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। अर्नव ने अपनी सेक्रेटरी को कॉफ़ी लाने का आदेश दिया था, लेकिन दरवाजे से जो अंदर आया
उसे देखकर अर्नव की नसें अचानक तन गई। खुशी? उसने एक हल्का गुलाबी रंग का सूती सूट पहना हुआ था। उसके बाल एक साधारण सी चोटी में बंधे थे, लेकिन उसकी वो सादगी उस आलीशान कमरे में भी सबसे अलग चमक रही थी। अर्नव की सेक्रेटरी छुट्टी पर थी, इसीलिए मैनेजर ने खुशी को मेहमानों के लिए कॉफ़ी सर्व करने भेज दिया था। अर्नव ने अपनी फाइल को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए। वह इस लड़की को यहाँ इन लालची लोग के बीच नहीं देखना चाहता था। खुशी ने अपनी नज़रें झुकाए रखी। उसने जानबूझकर अर्नव की तरफ नहीं देखा और टेबल के दूसरी तरफ बैठे मेहमानों को कॉफ़ी देने लगी। अर्नव का पूरा ध्यान बस खुशी की हर एक हरकत पर था। तभी दिल्ली से आए एक अधेड़ उम्र के घमंडी व्यापारी मिस्टर सिंघानिया की नज़र खुशी पर पड़ी। उसकी नीयत में एक गंदी सी चमक आ गई। जब खुशी उसके सामने कॉफ़ी का कप रखने के लिए झुकी, तो मिस्टर सिंघानिया ने जानबूझकर कप पकड़ने के बहाने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से खुशी के हाथ को बुरी नीयत से छू लिया। खुशी पूरी तरह से सिहर उठी। उसका हाथ कांपा और कॉफ़ी की कुछ बूंदें तस्तरी में छलक गए। उसने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींच लिया और डरती हुई आंखों से उस आदमी को देखा। अरे संभल के सुंदरी, सिंघानिया ने एक बेहद भद्दी सी मुस्कान के साथ कहा और अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे होकर खुशी की कमर की तरफ देखने लगा। इतने खूबसूरत हाथों से कॉफ़ी गिरेगी तो हमारा दिल टूट जाएगा। कमरे में मौजूद बाकी लोग हल्की सी हंसी हंसने लगे। खुशी का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि खुशी एक कदम भी पीछे ले पाती, मीटिंग रूम की भारी कांच की टेबल पर एक भयंकर आवाज़ के साथ हिली। सबके चेहरे झटके से अर्नव की तरफ घूमे। अर्नव अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाती। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे उबल रहा था। वो कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा खूंखार जानवर लग रहा था जिसके शिकार पर किसी ने हाथ डालने की जुर्रत की हो। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिंघानिया के चेहरे की वो भद्दी मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। अर्नव बिना एक भी शब्द कहे लंबे और भारी कदम भरता हुआ टेबल के दूसरी तरफ आया। उसकी चाल में एक ऐसा खौफ था कि लोग अपनी कुर्सियों से पीछे खिसक गए। वो सीधा सिंघानिया के पास पहुंचा। सिंघानिया ने घबराकर कुछ कहना चाहा। अर्नव, ये तो बस। इससे पहले कि सिंघानिया अपनी बात पूरी कर पाता, अर्नव के लोहे जैसे सख्त हाथ ने सिंघानिया के कॉलर को दबोचा और उसे एक ही झटके में कुर्सी से हवा में उठा लिया। अर्नव, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा करोड़ों का सौदा। भाड़ में गया तुम्हारा सौदा। अर्नव की दहाड़ से उस कमरे के कांच के शीशे तक कांप उठे। उसकी आवाज़ में एक ऐसा जुनूनी पागलपन और पजेसिवनेस थी जिसे सुनकर खुशी के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। अर्नव ने सिंघानिया को इतनी जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया कि वो खांसने लगा। अर्नव उसके बिल्कुल करीब गया, अपनी उंगली सिंघानिया के चेहरे के सामने उठाई और एक बेहद ठंडी खौफनाक आवाज़ में फुसफुसाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? जिस हाथ से तुमने उसे छुआ है ना, मैं वो हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर सकता हूँ। अर्नव, वो तो सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी। शट अप। अर्नव ने उसका कॉलर और ज़ोर से कस लिया। वो खुशी कुमारी गुप्ता है और इस पूरी इमारत में, इस पूरे शहर में किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो अर्नव सिंह राजादा की मर्जी के बिना उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। गेट आउट। आज के बाद तुम्हारा कोई भी सौदा AR डिजाइन्स के साथ नहीं होगा। मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, वरना आज मैं सच में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। अर्नव का वो खौफनाक रूप देखकर सिंघानिया और बाकी व्यापारी अपनी फाइलें छोड़कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। कमरे में अब सिर्फ अर्नव और खुशी बचे थे। खुशी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थी। उसने अर्नव को कभी इस अवतार में नहीं देखा था। वो आदमी करोड़ों का नुकसान सह गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने खुशी को गलत तरीके से छुआ था। अर्नव धीरे धीरे मुड़ा। उसका सीना अभी भी गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी वो लाल और सुलगती हुई नज़रें सीधे खुशी की आंखों से टकराई।
अर्नव तेज कदमों से खुशी के पास आया। खुशी डर के मारे पीछे हटने लगी। आप ये क्या? इससे पहले कि खुशी अपनी बात पूरी करती, अर्नव ने खुशी की कलाई को अपने खुरदरे हाथ में बेहद सख्ती से दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि खुशी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई, लेकिन अर्नव ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे घसीटते हुए मीटिंग रूम से बाहर लाया और सीधे अपने प्राइवेट ग्लास केबिन में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अर्नव ने खुशी को दीवार की तरफ धकेला और खुद उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ खुशी के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए। उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। किसने कहा था तुम्हें उस मीटिंग रूम में जाने के लिए? अर्नव की आवाज़ एक खौफनाक फुसफुसाहट थी। मैनेजर साहब ने। खुशी की आवाज़ कांप रही थी। अर्नव का चेहरा उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी वो तेज और गर्म सांसें खुशी के चेहरे को झुलसा रही थी। तो क्या तुम हर किसी के कहने पर कुछ भी करोगी? अर्नव का गुस्सा अब उसकी दीवानगी में बदल रहा था। उसकी नज़रें खुशी की कांपती हुई आंखों से होकर उस हाथ पर गई जिसे सिंघानिया ने छुआ था। अर्नव ने झटके से खुशी का वो हाथ पकड़ा और उसे दीवार के साथ टिका दिया। उसकी उंगलियां खुशी की कलाई पर इतनी सख्ती से कसी थी कि खुशी की आंखें आंसुओं से भीग गई। छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है, खुशी ने सिसकते हुए कहा। दर्द? दर्द तो तुम्हें अब होगा खुशी कुमारी गुप्ता। अर्नव ने अपने चेहरे को खुशी के चेहरे के इतना करीब कर लिया कि दोनों की सांसें आपस में उलझ गई। अर्नव की आवाज़ में अब कोई गुरूर नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनूनी और पागलपन भरा अधिकार था जिसने खुशी की रूह को कपा दिया। तुम सुन रही हो ना? कान खोल कर सुन लो। अर्नव ने खुशी की आंखों में अपनी वो सुलगती हुई नज़रें गाड़ते हुए कहा। तुम्हारे इन आंसुओं पर, तुम्हारे इस दर्द पर, तुम्हारी इस मुस्कान पर और तुम्हारे इस जिस्म के एक एक कतरे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सिर्फ मेरा। कोई और इंसान तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। अगर किसी ने ऐसा सोचने की भी जुर्रत की तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। खुशी का पूरा शरीर सून पड़ गया। उसकी छाती तेज से धड़क रही थी। अर्नव के मुंह से निकली वो बातें कोई धमकी नहीं थी, वो एक खौफनाक और बेकाबू आशिकी का ऐलान था। अर्नव ने खुशी की कलाई पर अपनी पकड़ हल्की कर दी, लेकिन अपना हाथ नहीं हटाया। उसका अंगूठा धीरे धीरे खुशी की कलाई की नब्ज को सहलाने लगा, जहाँ खुशी की धड़कनें पागलों की तरह भाग रही थी। तुम इस नरक में खुद आई हो खुशी। अर्नव ने अपने होठों को खुशी के कानों के पास ले जाते हुए फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसों की छुअन से खुशी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। और अब मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उस शांत और बंद केबिन में नफरत और गुस्से की चादर में लिपटी वो खौफनाक दीवानगी अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। खुशी जानती थी कि वो एक आग के दरिया के सामने खड़ी है, लेकिन उस आग की तपिश में एक ऐसा नशा था जिससे वो खुद को भी पीछे नहीं खींच पा रही थी। केबिन के अंदर की हवा जैसे भारी हो गई थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा भी उस कमरे की दहकती हुई गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। अर्नव का हाथ अभी भी दीवार पर टिका था और खुशी उसकी परछाई और उसके बाहुपास के बीच फंसी हुई थी। खुशी अपनी गर्दन पीछे सिकुड़कर अर्नव की उन खूंखार नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी जो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसे पी जाना चाहती हो। अर्नव की सांसें अब और भी तेज और भी गहरी हो रही थी। उसके सीने के उठने गिरने की आवाज़ खुशी को अपने ही सीने पर महसूस हो रही थी। क्या तुम डर रही हो खुशी कुमारी गुप्ता? अर्नव ने अपनी भारी आवाज़ को और भी गहरा करते हुए पूछा। उसके शब्दों के बीच में एक ऐसी तड़प थी जो खुशी के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच रही थी। खुशी ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली और अर्नव की उन झुलसाने वाली नज़रों से सीधा टकरा गई। हम आपसे नहीं डरते, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में झूठ बोला। अर्नव के होठों पर एक बहुत ही कुटिल और डार्क मुस्कान तैर गई। उसने अपनी एक उंगली उठाई और धीरे से खुशी के गाल से होते हुए उसकी गर्दन की नस तक ले गया, जहाँ खुशी की नब्ज पागलों की तरह धड़क रही थी। अर्नव की वो उंगलियाँ इतनी गर्म थी कि खुशी का शरीर अंदर तक सिहर उठा। झूठ।
अर्नव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी उंगली खुशी की धड़कती हुई नब्ज पर दबा दी, जिससे खुशी के मुंह से एक दबी हुई सिसकारी निकली। तुम्हारी ये धड़कनें सच बोल रही है खुशी। तुम डर रही हो, लेकिन मुझसे नहीं, उस एहसास से जो इस वक्त तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है। अर्नव का चेहरा खुशी के और करीब आया, इतना करीब कि उसकी नाक की नोक खुशी के गाल को छू रही थी। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें किसी और के पास देखता हूँ तो मेरे अंदर क्या होता है? ये जो आग है ना। अर्नव ने अपना एक हाथ खुशी की कमर पर रखा और उसे और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया। ये आग मुझे जला रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इस आग में जलो। खुशी का सांस लेना दुभर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान से नफरत करे या उसके इस जुनूनी प्यार के आगे पिघल जाए। उसने अपनी बंद आंखों के पीछे एक कसमकस महसूस की। अर्नव का शरीर पत्थर जैसा मजबूत था, लेकिन उसकी वो छुबन, वो रूह तक को छू लेवानी छुबन किसी मखमल जैसी नरम और बेकाबू थी। अर्नव प्लीज़, खुशी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। अर्नव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर झुकाया और अपने होठ खुशी के कानों के बिल्कुल पास ले गया। उसकी गर्म और भारी सांसें खुशी के कान के पीछे की उस नरम त्वचा से टकराई, जिससे खुशी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। तुम कहती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो? अर्नव की आवाज़ अब एक बेहद धीमी लेकिन खतरनाक फुसफुसाहट थी। तो फिर तुम्हारी ये सांसें मेरे इतने करीब आकर बेकाबू क्यों हो रही है? बताओ मुझे खुशी, तुम मुझसे क्यों भागना चाहती हो, जबकि तुम्हारा जिस्म कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरी बाहों में रहना चाहती हो। अर्नव की उंगलियां अब खुशी के दुपट्टे के किनारे को थामे हुए थी और वो उसे धीरे धीरे खींच रहा था। खुशी का मन कर रहा था कि वो चिल्लाए, वो भाग जाए, वो इस इंसान को दूर धकेल दे, लेकिन उसका शरीर अर्नव की उस चुंबकीय नज़दीकी के आगे हार मान चुका था। अर्नव ने अचानक अपना चेहरा पीछे किया और खुशी की आंखों में अपनी वो पजेसिव नज़रों को गाड़ दिया। उसने अपना एक हाथ खुशी की कमर से हटाकर उसके चेहरे पर रखा और उसकी ठुड्डी को अपने अंगूठे से हल्के से सहलाया। यह नफरत का नकाब उतार फेंको खुशी, अर्नव ने उसके होठों को घूरते हुए कहा, क्योंकि मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, नफरत में भी और इस बेइंतहा जुनून में भी। केबिन की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अर्नव का चेहरा खुशी के चेहरे के इतना करीब था कि उसकी वो बेहद गर्म और भारी सांसें खुशी के कांपते हुए होठों को झुलसा रही थी। अर्नव की वो गहरी सुलगती हुई आंखें खुशी की आंखों में ऐसे गड़ी थी जैसे उसकी रूह पर अपना खौफनाक कब्जा जमा रही हो। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारी इस धड़कन पर सिर्फ मेरा हक है, अर्नव ने अपनी भारी और जुनूनी आवाज़ में फुसफुसाया। उसने अपना चेहरा और झुकाया। उसके होठ खुशी के होठों को बस छूने ही वाले थे। अर्नव को लगा कि हमेशा की तरह उसका एक खौफनाक गुरूर और उसकी ये डार्क आशिकी इस मामूली सी लड़की को पूरी तरह से पिघला देगी, लेकिन वो अर्नव शिराज़ादा था, तो सामने खड़ी लड़की भी सनका देवी खुशी कुमारी गुप्ता थी। जैसे ही अर्नव के होठ खुशी के होठों के बिल्कुल करीब पहुँचे, खुशी की आंखों में जो एक पल के लिए कसमकस थी, वो अचानक एक भयंकर और बेखौफ आग में बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से खोल दिया। अगले ही सेकंड खुशी ने अपने दोनों हाथ अर्नव के उस चौड़े और मजबूत सीने पर रखे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोरदार धक्का दिया। अर्नव, जो इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, झटके से 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसकी आंखें हैरानी और भयंकर गुस्से से फटी की फटी रह गई। दुनिया में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि अर्नव शिराज़ादा को इस तरह खुद से दूर धकेल सके। खुशी वहीं दीवार के सहारे खड़ी थी। उसका सीना तेज तेज सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। क्या कर रहे हो तुम? अर्नव की दहाड़ से केबिन के शीशे कांप गए। वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, खुशी भी उसी तेज आवाज़ में चिल्लाई। वो दीवार का सहारा छोड़कर अर्नव की तरफ 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अर्नव के लिए कोई खौफ नहीं था,
बल्कि एक लखनवी स्वाभिमान और कड़क गुस्सा था। आप खुद को समझते क्या है मिस्टर आजादा? खुशी ने अपनी उंगली अर्नव के सीने की तरफ उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो खनक थी जिसने अर्नव के कानों में झंझनाहट पैदा कर दी। क्या लगा था आपको कि आप हमें इस कांच के कमरे में बंद करेंगे, अपनी इस लाल डरावनी आंखों से घूरेंगे, हम पर अपनी ताकत आजमाएंगे और हम डर के मारे आपके आगे घुटने टेक देंगे या आपके इस ज़बरदस्ती के प्यार में पिघल जाएंगे? अर्नव का जबड़ा सख्ती से भींच गया। उसकी नसें तन गई थी। वो एक शिकारी की तरह आगे बढ़ा और उसने खुशी की उठी हुई उंगली को अपने मजबूत हाथ में कसकर दबोच लिया। अपनी आवाज़ नीचे रखो खुशी, अर्नव ने दांत पीसते हुए कहा। उसने खुशी को वापस अपनी तरफ खींचा, इतना करीब कि दोनों के शरीर फिर से एक दूसरे से टकरा गए। तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। खुशी ने भी हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना चेहरा ऊपर उठाकर अर्नव की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया। आप एक घमंडी, पत्थर दिल और बदतमीज इंसान हैं। माना कि आज आपने मीटिंग रूम में हमें उस गंदे इंसान से बचाया और उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमें अपनी जागीर समझ लें। तुम मेरी ही हो। अर्नव अपनी उस खौफनाक और पजेसिव आवाज़ में गुर्राया। उसकी गर्म सांसें खुशी के माथे से टकरा रही थी। हम किसी की जागीर नहीं हैं। खुशी की आवाज़ में एक ऐसी बेबाकी थी जिसने अर्नव के उस डार्क गुरूर पर सीधा वार किया। चीज़ें खरीदी जाती है, हक जमाया जाता है, लेकिन इंसान नहीं। और जिस हक की बात आप कर रहे हैं ना मिस्टर आजादा, वो हक कमाया जाता है, प्यार से, इज्जत से, जो आपके पास है ही नहीं। आपके इस महंगे सूट के नीचे दिल नहीं, सिर्फ एक कैलकुलेटर धड़कता है जिसे सिर्फ नफ़ा और नुकसान समझ आता है। अर्नव पूरी तरह से सून रह गया। उसके हाथ की पकड़ खुशी की उंगली पर अचानक ढीली पड़ गई। इस लड़की ने सीधे उसके उस गुरूर पर चोट की थी जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था। खुशी ने झटके से अपना हाथ अर्नव की पकड़ से आज़ाद किया। उसने अपने दुपट्टे को झिड़का और अपनी वो बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ते हुए अर्नव को ऊपर से नीचे तक देखा। और रही बात आपकी इस डरावनी आग की, खुशी ने एक कदम पीछे लेते हुए बहुत ही बेखौफ और कड़क अंदाज में कहा, तो सुन लीजिए लाड साहब, हम खुशी कुमारी गुप्ता हैं। हम वो आग हैं जो आपके इस घमंड को जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन आपके इन डरावने पैतरों के आगे कभी पिघलेंगे नहीं। हमें डराना बंद कीजिए, क्योंकि हम आपसे डरने वालों में से नहीं हैं। इतना कहकर खुशी तेज कदमों से केबिन के दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसने झटके से लॉक खोला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। केबिन का भारी दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। अर्नव वहीं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा रह गया। उसका सीना भयंकर गुस्से और एक अजीब सी बेबसी से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ इतनी जोर से भींच रहा था कि उसके पोत सफ़ेद पड़ गए थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद उस सन्नाटे में अर्नव के सख्त होठों पर एक बहुत ही कुटिल, डार्क और जुनूनी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में जो आग थी वह अब और भी ज़्यादा भड़क उठी थी। खुशी का वो गुस्सा, उसका वो निडर होकर अर्नव की आंखों में आंखें डालना, उसकी वो बेबाक आवाज़, इन सब ने अर्नव के अंदर की उस दीवानगी को 10 गुना और बढ़ा दिया था। तुम आग हो खुशी कुमारी गुप्ता। अर्नव ने केबिन के बंद दरवाजे को देखते हुए एक बेहद गहरी और खौफनाक आवाज़ में फुसफुसाया, तो फिर तैयार रहना, क्योंकि अब इस आग से खेलने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। अब यह सिर्फ एक जिद नहीं, ये अर्नव सिर आजादा का जुनून है। उस दिन के बाद से यह डिजाइन्स का वो अभी सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं रहा, बल्कि दो ऐसी सुलगती हुई आग का मैदान बन गया, जहाँ एक तरफ अर्नव का खुखार और पजेसिव जुनून था और दूसरी तरफ खुशी का वो बेखौफ और चुलबुला लखनवी गुरूर। खेल अब असली मायनों में शुरू हुआ था। उस आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए थे। मौसम ने बिना किसी चेतावनी के उस भयंकर तूफान का रूप ले लिया था। खुशी अपनी बड़ी बहन पायल के लिए कुछ खास धागे और जरी के सामान लेने शहर के पुराने और भीड़ भाड़ वाले बाजार आई थी, लेकिन अब वो बाजार पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश हो रही थी। पानी की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो।
खुशी एक पुरानी बंद पड़ी दुकान के छज्जे के नीचे सिकुड़ कर खड़ी थी। उसने अपने सीने से उस झोले को कसकर पकड़ रखा था जिसमें वो सामान था। उसका गुलाबी रंग का सूती सूट बारिश और बौछारों से पूरी तरह भीग चुका था और ठंड के मारे उसके होंठ कांप रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई रिक्शा या गाड़ी नहीं थी। हवा इतनी तेज थी कि खुशी का दुपट्टा बार बार उड़ रहा था और वह उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी पानी को चीरती हुई एक बेहद चमकदार काले रंग की बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी की तेज पीली रोशनी सीधा खुशी के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसने अपनी आंखें थोड़ी सी कूड़ ली। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और अंदर बैठे उस शख्स को देखकर खुशी की सांसें एक पल के लिए वहीं जम गई। अर्नव सिराजदा। वो शायद अपनी किसी मीटिंग से लौट रहा था। उसने अपने कोट को उतारकर पिछली सीट पर रखा हुआ था और सिर्फ सफ़ेद शर्ट में था जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। अर्नव ने अपनी गहरी और खुखार नज़रों से खुशी को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगे हुए कपड़े, ठंड से कांपता शरीर और चेहरे पर वो डरी हुई सी मासूमियत। अर्नव के सीने में अचानक एक अनजानी सी लेकिन बेहद तेज चुभन हुई। उसे भयंकर गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की इस तूफान में यहाँ अकेले क्या कर रही है। गाड़ी में बैठो। अर्नव की आवाज़ उस बारिश के शोर में भी बिल्कुल साफ और कड़क थी। खुशी ने अपने भीगे हुए बाल चेहरे से हटाए और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे खुद। खुशी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इस तूफान में कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, चुपचाप अंदर आकर बैठो। अर्नव ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए दांत पीसे। हम यहीं ठीक हैं, आप जाइए यहाँ से। खुशी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसका वो लखनवी गुरूर उस कांपते हुए शरीर पर भी हावी था। अर्नव का संयम जवाब दे गया। उसने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उस भयंकर बारिश में बाहर आ गया। खुशी ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वो खुखार इंसान जिसे अपने महंगे जूतों पर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं था, वो आज उस कीचड़ और बारिश में भीगता हुआ लंबे कदम भरते हुए उसकी तरफ आ रहा था। बारिश की बूंदें अर्नव के बालों और उसके मजबूत सीने से टकराकर उसके सफ़ेद शर्ट को पूरी तरह से पारदर्शी बना रही थी। अर्नव सीधा खुशी के पास पहुंचा। उसने बिना एक भी शब्द कहे खुशी की ठंडी और कांपती हुई कलाई को अपने मजबूत खुरदरे हाथ में बेहद सख्ती से दबोचा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। छोड़िए हमें, ये क्या बदतमीजी है, हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे आपके साथ। खुशी बारिश में चीखी और अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन अर्नव ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अगले सीट का दरवाज़ा खोला, खुशी को लगभग उठाकर अंदर सीट पर धकेला और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो खूब तेज़ी से घूरकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी के अंदर अचानक एक गहरा, भारी और घुटन भरी सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश पूरी ताकत से शीशों पर टकरा रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ उन दोनों की तेज उखड़ी हुई सांसों की आवाज़ थी। खुशी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके गीले बाल उसके गालों और गर्दन पर चिपके हुए थे। अर्नव भी पूरी तरह भीग चुका था। उसकी शर्ट उसके चौड़े सीने और कसी हुई मांसपेशियों से चिपक गई थी। उसने एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर कम और अपने बगल में कांपती हुई उस लड़की पर ज़्यादा था। गाड़ी का एसी चल रहा था, जिससे खुशी के होंठ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। वो अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों को रगड़ रही थी। अर्नव ने अपनी कनखियों से खुशी को देखा। उसकी वो कांपती हुई हालत देखकर अर्नव के सीने में वही अनजानी तड़प फिर से उठी। उसने बिना कुछ कहे झटके से एसी बंद किया और हीटर चालू कर दिया। फिर उसने पिछली सीट से अपना वो महंगा डार्क कोट उठाया और बिना खुशी की तरफ देखे उसे खुशी की गोद में डाल दिया। खुशी ने हैरानी से उस कोट को देखा और फिर अर्नव को, पहन लो इसे। अर्नव की आवाज़ में वो पुरानी कड़क नहीं थी, बल्कि एक भारी और गहरी सी कसमकस थी। हमें नहीं चाहिए, पहन लो खुशी, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए। अर्नव ने स्टीयरिंग को इतनी ज़ोर से भींचा कि उसकी नसें तन गई। खुशी ने चुपचाप उस भारी कोट को अपने कंधे पर लपेट लिया। उस कोट में से अर्नव की वो गहरी, नशीली और मर्दाना खुशबू आ रही थी। उस खुशबू ने खुशी के पूरे होश सुन कर दिए।
वो महक उसे एक अजीब सा सुकून और आँच दे रही थी। बारिश अब इतनी भयंकर हो चुकी थी कि सामने सड़क का 1 इंच भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरन अर्नव को गाड़ी एक बड़े से पेड़ के नीचे सुनसान सड़क के किनारे रोकनी पड़ी। अब गाड़ी के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा जानलेवा हो गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। खुशी ने अपने दुपट्टे से अपने गीले बाल पोंछने की कोशिश की। तभी उसके बालों से पानी की एक ठंडी बूंद टूटकर अर्नव के उस हाथ पर गिरी जो गियर पर रखा हुआ था। वो एक छोटी सी बूंद अर्नव के शरीर में किसी तेज करंट की तरह दौड़ी। उसने झटके से अपना सिर मोड़कर खुशी की तरफ देखा। खुशी का ध्यान उस वक्त बाहर की तरफ था। उस हीटर की गर्माहट और अर्नव के कोट में लिपटी खुशी इस वक्त इतनी नाजुक और हसीन लग रही थी कि अर्नव अपनी नज़रें वहाँ से हटा ही नहीं पाया। खुशी की वो सुराहीदार गर्दन जिस पर पानी की कुछ बूंदें धीरे धीरे फिसलकर उसके कॉलर बोन तक जा रही थी। अर्नव की सांसें अचानक बहुत भारी हो गई। उसके अंदर का वो खुखार और पत्थर दिल इंसान जो हमेशा अपने जज्बातों को जंजीरों में बांध कर रखता था और आज इस लड़की के एक अक्स के सामने बेबस हो रहा था। वो नहीं चाहता था उसकी तरफ खींचना, वो उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उसका अपना ही शरीर, उसका अपना ही दिल उसके काबू में नहीं था। अर्नव का हाथ जो गियर पर था वो अनजाने में ही धीरे धीरे उठा और खुशी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। उस पानी की बूंद को उसके गाल से पोंछना चाहता था। तभी खुशी ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी नज़रें सीधे अर्नव की उन गहरी, नशीली और सुलगती हुई आंखों से टकरा गई। अर्नव का हाथ खुशी के चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर हवा में ही रुक गया। दोनों की सांसें एक पल के लिए उनके गलों में अटक गई। गाड़ी के अंदर का वो छोटा सा हिस्सा जैसे एक दहकते हुए भट्टे में बदल गया था। कोई किसी से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ना खुशी ने अपना चेहरा पीछे किया और ना ही अर्नव ने अपना हाथ नीचे किया। एक ऐसी अनजानी, बेकाबू और खौफनाक कशीश थी जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। अर्नव की उंगलियों के पोर धीरे से खुशी के गाल से टकराए। अर्नव की उस गर्म खुरदरी छुअन से खुशी के पूरे शरीर में एक तेज झुर्री दौड़ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद भारी होने लगी। अर्नव ने अपनी उंगलियों से खुशी के गाल पर चिपकी उस गीली लट को बहुत ही नजाकत से हटाया और उसे कान के पीछे कर दिया। अर्नव का अंगूठा खुशी के कांपते हुए निचले होठ के किनारे पर बहुत हल्के से फेरा। तुम मेरे हर उसूल को, मेरे हर गुरूर को तोड़ रही हो खुशी। अर्नव की आवाज़ एक बेहद गहरी, टूटी हुई और ख़तरनाक फुसफुसाहट थी। वो इतना करीब आ चुका था कि उसकी गर्म सांसें खुशी के होठों को छू रही थी। खुशी का मन कर रहा था कि वह उसे धक्का दे दे, वो चिल्लाए, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवा मार गया था। अर्नव की उस छुअन, उसकी उस दीवानगी में एक ऐसा नशा था जिसने खुशी के सारे नखनवी उसूलों को एक पल में राह कर दिया था। और बस उस इंसान की धड़कनों को महसूस कर रही थी जो उसे नफरत करता था, लेकिन अपनी नज़रों से उसे पागलों की तरह चूम रहा था। खुशी की पलकें धीरे धीरे झुकने लगी। अर्नव ने अपना चेहरा और भी करीब कर लिया। नफरत, गुरूर और दुश्मनी की वो सारी दीवारें आज उस तूफानी रात में उस बंद गाड़ी के अंदर एक दूसरे के बेतहाशा धड़कनों के आगे टूटकर बिखर रही थी। वो ना चाहते हुए भी उस आग में जलने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। उस बंद गाड़ी के अंदर बारिश की रिमझिम आवाज़ के बीच समय जैसे थम सा गया था। अर्नव की गर्म सांसें खुशी के चेहरे को झुलसा रही थी और उसकी उंगलियां खुशी की कमर को इस तरह जकड़े हुए थी जैसे उसे अपनी रूह में समा लेना चाहता हो। खुशी की आंखें बंद थी। उसका दिल एक ऐसे शोर से धड़क रहा था जो शायद अर्नव भी साफ महसूस कर पा रहा था। ठीक उसी पल डैशबोर्ड पर लगे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। अर्नव का फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड था और एक अननोन नंबर से एक फाइल रिसीव हुई। स्क्रीन पर एक फ़ोटो उभर कर आई। अर्नव ने अपना सिर थोड़ा सा पीछे किया। उसकी नज़रें उस स्क्रीन पर पड़ी। वो एक बहुत पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी। उसमें 2 लोग थे, एक बहुत जवान अर्नव के पिता और उनके साथ खड़ा था एक आदमी जिसके कंधे पर हाथ था। नीचे फाइल का नाम लिखा था, टारगेट द गुप्ता फैमिली लेगेंसी द बिट्रायल। अर्नव की नज़रें उस फोटो पर जम गई। उसके सीने में उठ रही वो जुनून की आग एक सेकेंड में बर्फ़ में बदल गई।
उसने स्क्रीन पर जूम किया। वो आदमी खुशी का बाप था, जिस इंसान के बारे में अर्नव के मन में नफरत का एक गहरा समंदर था, जिसकी वजह से अर्नव का परिवार सालों पहले बर्बाद हुआ था। उसी की बेटी आज उसके बगल में बैठी थी। अर्नव का हाथ जो खुशी की कमर पर था, झटके से पीछे हट गया, जैसे उसे किसी जलते हुए कोयले ने छू लिया हो। उसकी आंखें जो अभी तक नशे में डूबी हुई थी, अब पूरी तरह से खुखार और पत्थर जैसी ठंडी हो गई। खुशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अर्नव के चेहरे पर वो नरमी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिर पे गहरा खौफनाक सन्नाटा था। अर्नव। खुशी की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या बदल गया। अर्नव ने झटके से अपनी सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी का गियर डाला। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं, सिर पे गहरा डार्क मकसद था। वो बिना खुशी की तरफ देखे पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा चुका था। गाड़ी बिजली की रफ्तार से उस पेड़ के नीचे से निकली और बारिश को चीरती हुई हवेली की ओर दौड़ी। क्या हुआ आप ऐसे अचानक? खुशी ने डरते हुए पूछा। अर्नव ने गाड़ी चलाते हुए अपनी मुठियाँ स्टीयरिंग पर इस तरह भींची कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए। चुप रहो, अर्नव ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो पुराना खौफ वापस आ चुका था। एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें इसी वक्त गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। हवेली पहुंचते ही अर्नव ने गाड़ी पार्किंग में रोकी। उसने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकल गया। खुशी भी घबराकर गाड़ी से उतरी। अर्नव हवेली के दरवाजे पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर खुशी को देखा। उसकी वो नज़रें जो अभी कुछ पल पहले प्यार से भरी थी, अब ऐसी थी जैसे वो खुशी को पहचानता ही नहीं। विक्रम, अर्नव दहाड़ा। विक्रम दौड़ता हुआ आया। जी बॉस, इसे इसके कमरे में ले जाओ और आज के बाद ये लड़की इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी। अगर इसने बाउंड्री पार करने की कोशिश की तो इसे कैद कर लेना। अर्नव ने खुशी की तरफ देखे बिना बर्फ़ जैसी ठंडी आवाज़ में हुक्म दिया। खुशी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या कैद? अर्नव, आप ये क्या कर रहे हैं? कल की बात अलग थी। अर्नव ने मुड़कर खुशी को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो खुशी को सीधे चोट पहुंचा रही थी। तुमने सही कहा था खुशी, मैं एक राक्षस हूँ और आज मैंने तय कर लिया है कि मैं इस राक्षस के नरक में तुम्हें किस तरह सजा दूंगा। हमने क्या किया है, हमें बताइए तो सही, खुशी चिल्लाई। लेकिन अर्नव तब तक हवेली के अंदर गायब हो चुका था। विक्रम ने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ खुशी का हाथ पकड़ा। मैम प्लीज़ चलिए। खुशी को अर्नव के बेडरूम के बगल वाले एक कमरे में ले जाकर लॉक कर दिया गया। यह कमरा लग्जरी तो था, लेकिन किसी जेल से कम नहीं था। रात का 1 बज रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अर्नव अंदर आया। उसने हाथ में एक फाइल ले रखी थी। उसने दरवाज़ा लॉक किया और कुर्सी खींचकर खुशी के सामने बैठ गया। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अर्नव ने फाइल खोलकर खुशी के सामने पटक दी। खुशी ने फाइल उठाई और पन्ने पलटे। उसके हाथ कांपने लगे। उन कागजों में उसके बाप का नाम था और वो इल्ज़ाम थे जो अर्नव के परिवार की बर्बादी का कारण बने थे। ये सब झूठ है। मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। खुशी चीख पड़ी। अर्नव अपनी कुर्सी से उठा और खुशी के पास जाकर बैठ गया। उसने अपना हाथ खुशी के बालों में फंसाया और उसका सिर पीछे की तरफ खींच लिया। झूठ नहीं है खुशी, अर्नव ने फुसफुसाया। तुम्हारे खानदान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और आज मुझे पता चला कि वो मोहरा जिसके लिए मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था वो तुम हो। अर्नव के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आई। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब मेरा खेल बदल गया है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनाऊँगा जहाँ तुम तड़प तड़प कर मरोगी। तुम मेरे सामने रहोगी, मेरी नज़रों के सामने, और हर दिन हर पल तुम यह महसूस करोगी कि तुम्हारा बाप क्या था। अर्नव ने खुशी की ठुड्डी को दबाया। कल सुबह तुम AR डिजाइन्स की नई हेड नहीं होगी। कल सुबह से तुम मेरी पर्सनल स्लेव होगी। तुम्हें मेरे जूते साफ करने से लेकर मेरे हर एक हुक्म को मानना होगा, और अगर तुमने ना कहा तो तुम्हारे जीजी और तुम्हारे इस पूरे परिवार का वजूद मिटा दूंगा मैं। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। यह वो इंसान नहीं था जिसे वो प्यार करने लगी थी। यह वो दरिंदा था जिसे उसने नफ़रत की कसम खाई थी। आप मुझे मार क्यों नहीं देते? खुशी ने फफकते हुए पूछा।
अर्नव झुका और खुशी के कानों में बोला, मौत तो बहुत आसान है खुशी। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। मेरा साथ और मेरा वो जुनून जो तुम्हें कभी सुकून से सांस नहीं लेने देगा। उस रात खुशी ने समझ लिया था कि नफरत और प्यार की वो जंग जो कल तक सिर्फ ऑफिस के गलियारों में थी, अब सीधे उसके वजूद और उसके परिवार की आज़ादी के लिए एक खौफनाक लड़ाई बन चुकी थी। अर्नव का वो डार्क रूप, वो अब तक छिपा था, आज पूरी तरह बाहर आ चुका था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।